और अब देखिए अयोध्या के श्रृंगी ऋषि आश्रम से विपिन चौबे के साथ हाईटेक बस पर अयोध्या परिक्रमा का स्पेशल एडिशन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और 84 कोसी परिक्रमा की यात्रा करने के लिए हम अपनी हाईटेक बस के साथ राम फिर लौटे की थीम के साथ स्पेशल एडिशन के साथ आज आप पहुंचे हैं 84 कोसी परिक्रमा के तीसरे पड़ाव पर। और तीसरा पड़ाव ऋषि श्रृंगी का आश्रम है। ये वो आश्रम है जहां पर राजा दशरथ ने भगवान राम जैसे पुत्र को पाने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और उसके बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यहाँ करेंगे राम भक्तों से बातचीत। माहौल जम चुका है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और फिर राम भक्तों से होगी बातचीत। चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग में एक पड़ाव आता है श्रृंगी ऋषि आश्रम, जो अयोध्या से करीब 36 किलोमीटर दूर है। धार्मिक मान्यता के अनुसार राजा दशरथ और कौशल्या की एक बेटी थी जिनका नाम था शांता। शांता का विवाह कश्यप ऋषि के पौत्र और विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से हुआ था। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई। दशरथ एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए। इसके लिए उन्होंने ऋषि श्रृंगी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ संपन्न करवाने के बाद श्रृंगी ऋषि ने यहाँ आकर समाधि ले ली। तभी से ये श्रृंगी ऋषि आश्रम हो गया। तो इस रिपोर्ट के बाद आप राम भक्तों का उत्साह साफ तौर पर देख रहे हैं और इसके जरिए समझिए कि जो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है उसको लेकर ऋषि श्रृंगी के आश्रम में जो राम भक्तों की भीड़ जुटी हुई है वो कितनी ज्यादा उत्साहित है। राम भक्तों से करेंगे बातचीत, लेकिन इस आश्रम की कहानी, इस आश्रम का महत्व और 84 कोसी परिक्रमा के तीसरे पड़ाव के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और फिर सवाल और जवाब का सिलसिला राम भक्तों के साथ। बाबा, सबसे पहले ये बताइए, अपना नाम बताइए और हमें ये बताइए कि जिस पावन धरती पर हम खड़े हैं इसे 84 कोसी परिक्रमा का तीसरा पड़ाव कहा जाता है। क्या है इसकी कहानी, क्या है इसकी महत्ता, और आज आप सब जब यहां जमा हुए हैं तो कितने ज्यादा उत्साहित हैं? हम लोग अपना उत्साह बयान नहीं कर सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। जगह का महत्व बताइए। ऋषि श्रृंगी का आश्रम क्यों प्रसिद्ध है, क्यों इसे तीसरा पड़ाव की उपाधि दी गई है और कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं? श्रृंगी ऋषि बाबा के आशीर्वाद से ही उन रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। भगवान राम के जन्म के सूत्रधार हैं भगवान श्रृंगी ऋषि महाराज, और पुत्रेष्टि यज्ञ बाबा ने ही वो करवाया था महाराज दशरथ का। और उस पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद प्रसाद लेकर यज्ञ भगवान प्रकट हुए और वो माताओं को दिया गया, कौशल्या जी को, कैकेयी जी को और सुमित्रा जी को। और उस प्रसाद को तीनों माताओं को मिलने के बाद कौशल्या जी ने और कैकेयी जी ने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्रा जी को और दे दिया। उस प्रसाद के 4 भाग हो गए और इसीलिए सुमित्रा जी को लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए, कौशल्या जी को राम जी हुए और भरत जी कैकेयी माता के हुए। कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं और क्या मांगते हैं, क्या मिलता है उन्हें? यहाँ पर श्रद्धालुओं की गणना तो बताया नहीं जा सकता है। जैसे चैत्र रामनवमी और कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पर अपार जनसैलाब उमड़ता है। महबूबगंज बाजार से 2-2.5 किलोमीटर से लेकर के और आश्रम तक यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो श्रद्धालुओं की गणना तो नहीं की जा सकती है, लेकिन लगभग 40 से 50 हजार श्रद्धालु मेलों में आ जाते हैं। मेलों में आ जाते हैं। 50 हजार श्रद्धालुओं के लिए ताली बजाइए जरा आप।
अब आप सभी राम भक्तों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी हाईटेक बस भी आ गई है। एक तरफ अयोध्या में राम लौट रहे हैं और 84 कोसी परिक्रमा में भी हम राम को, भगवान श्री राम को लेकर आए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि राम 500 साल बाद एक बार फिर लौट गए हैं। लेकिन इस राम मंदिर को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई ये कह रहा कि हमने बनाया, कोई ये कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, और अशोक गहलोत कांग्रेस के राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस की देन है, ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, प्राण प्रतिष्ठा तो उन्होंने कराई थी, तो श्रेय तो कांग्रेस को मिलना चाहिए। क्या गलत कह रहे हैं? वो निराधार कह रहे हैं, जो पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है। जन जन ये जानता है, इन्होंने सिर्फ जो है मुस्लिमों के डर से हिंदुओं की राजनीति नहीं की, इस वजह से उनका वोट बैंक खसक गया। 2024 में सभी राम भक्त इनको जवाब देंगे, और भारतीय जनता पार्टी खुलेआम भगवान राम का नाम हर मंच से लेती है। ये लोग मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इनको वोट बैंक का डर रहता है, इस वजह को भगवान राम को लोग मानते नहीं है। कांग्रेस को क्या राम मंदिर के बनने से कांग्रेस को क्या वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है? जी, बहुत बड़ा डर सता रहा है उनको जी। और बीजेपी के माध्यम से ही राम मंदिर संभव हो सका है। अच्छा, अगर बीजेपी नहीं होती तो संभव नहीं था क्या? संभव नहीं था क्या? नहीं संभव था। और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी, चीफ मिनिस्टर जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और उत्तर प्रदेश में अयोध्या जैसे क्षेत्र को विकसित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, बिहार के केंद्र में मंत्री हैं, क्या उनकी बात से आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो माहौल खराब कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। ऐसा आप लोग को भी प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग हैं जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि राम मंदिर बन रहा है, भगवान राम दिव्य और भव्य रूप में 500 साल बाद लौट रहे हैं? जी बिल्कुल सही वो कह रहे हैं। कुछ लोग दंगा कराना चाहते हैं देश में, लेकिन वो अपने इस योजना में सफल नहीं होंगे, क्योंकि देश में मोदी जैसा प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला है। इसलिए वो अपने इस कार्य में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। हमें वो दिन याद है जब कार सेवा होती थी और हम लोग बड़े जोश से कहते थे, जन्मभूमि के काम न आए वह बेकार जवानी है, अब तक जिसका खून न खौला खून नहीं वह पानी है। अच्छा, गिरिराज सिंह तो ये कह रहे हैं कि दंगा कराना कुछ लोग चाहते हैं, डराना चाहते हैं। डर किसके शासनकाल में लगता था? योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में आप लोग को डर लगता है, या योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में क्या डर लगता है आप लोग को? हाथ उठाकर बताइए, क्या डर लगता है? अखिलेश यादव के शासनकाल में क्या डर लगता था? बहुत ज्यादा, हम लोग बहुत ही ज्यादा डर। मायावती के कार्यकाल में डर लगता था? बहुत ज्यादा। कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत ज्यादा। हम लोग बीजेपी में सुरक्षित हैं। हमारी माताएं बहनें आजकल कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं, 12 बजे रात में भी वो सुरक्षित हैं। और हम अपने बीजेपी सरकार को ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे बीजेपी सरकार काल शासन में इतना ज्यादा बढ़िया शासन लाया गया है। कोई भी कभी भी रात में निकल सकता है, घूम सकता है, और हम प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के लिए बन के तैयार हो रहा है, जो उसके लिए सभी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं और बताएंगे। आज हम लोग इस कैमरे के माध्यम से श्रृंगी ऋषि बाबा आश्रम पे कि यहाँ पे राम भक्तों का जमावड़ा, यही नहीं अयोध्या में आप जाके देखिए राम भक्तों का जमावड़ा। जो कभी कहा करते थे कि मंदिर नहीं बनेगा, आज मंदिर हम वही बना रहे हैं, अयोध्या में ही बना रहे हैं, बना रहे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, बहुत सारे लोग, बाबा ऐसा कह रहे हैं, दादा ऐसा कह रहे हैं कि क्या मंदिर बनाने से गरीब आदमी का भला हो जाएगा? क्या मंदिर से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे? लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट आई है, उसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि अयोध्या का राम मंदिर जिस दिन बनकर तैयार होगा, इस क्षेत्र में 50,000 करोड़ का निवेश होगा। क्या उससे आप लोगों की जिंदगियों पर असर पड़ेगा? आप लोगों को लगता है? क्या आप लोगों को लगता है बाबा असर पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। मंदिर बनने से जिंदगी बदलेगी। रोजगार होगा, विकास होगा, रोजगार मिलेगा यहाँ की जनता को। आप लोग को लगता है कि जिंदगियां सिर्फ मंदिर के बनने से भगवान राम की वापसी नहीं, आप लोग का भी उद्धार हो जाएगा? का भी उद्धार होगा, रोजगार मिलेगा जनता को। यहाँ सब बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, दुकान भी कर सकते हैं, हर तरह से विकास होगा। होटल इंडस्ट्री हो, टूरिज्म इंडस्ट्री हो, प्रसाद की इंडस्ट्री हो, माला की इंडस्ट्री हो, मंदिर की इंडस्ट्री हो, स्टैचू की इंडस्ट्री हो, ये सब बढ़ेगी तो फायदा आप लोग को मिलेगा। बिल्कुल फायदा मिलेगा जी। अभी 30 तारीख को जो है रेलवे का, अयोध्या में रेल का उद्घाटन मोदी जी ने किया था, उसके बाद एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, तो उससे रोजगार आएंगे। जब वहाँ से
एयरपोर्ट पे गाड़ी, हाँ, जो छोटी छोटी गाड़ियां चलाएंगे, जो यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे, मंदिर हो, एयरपोर्ट हो, दुकानें हो, होटल हो, उसका फायदा आप लोग को मिलेगा। आप लोग को लगता है ये बात? फायदा क्योंकि मंदिर बनने से और जो है श्री रामचंद्र को वहाँ रहने से हम लोग को बहुत खुशहाल है, बहुत खुश है। मंदिर बनने से खुश बाड़ू। आप लोगों ने बाबा बागेश्वर का नाम सुना है? वो ये कह रहे हैं कि इस राम मंदिर के बनने से राम भक्तों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कितने लोग मानते हैं कि अगर ये नहीं होता तो शायद सनातन पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। ऐसा लगता है आप लोगों को? ऐसा लगता है एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है? जी जरूर हो रहा है। बनेगा जो बाबा बागेश्वर जी का सपना है, पूरे देशवासियों को सपना होगा, साकार होगा। हम लोग विश्व गुरु, हमारा देश कहलाएगा और हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है जब भी हो जाए। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? सभी लोग चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। क्या हाल है बाबा? सब ठीक ठाक, बढ़िया। आप मन की आंखों से राम मंदिर को बनते देख रहे हैं? हाँ। कैसा बन रहा है राम मंदिर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बन रहा है। बहुत सुंदर बनवा रहा है राम मंदिर? बनवा रही है मोदी सरकार। सरकार कौन सी सरकार? राहुल गांधी वाली, अखिलेश यादव वाली? नहीं, मोदी सरकार बनवा रही है। अच्छा, अब जब इनविटेशन कार्ड बंटने लगा है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमको नहीं मिला तो गलत हुआ। आपको लगता है कि इस देश के तमाम नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी इनविटेशन कार्ड मिलना चाहिए क्या? क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि जो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाए, सीधे उनकी हत्या करवाए, निश्चलानंद जी महाराज के जो है साधुओं के साथ उनकी हत्या की गई वहां पर दिल्ली में संसद भवन के सामने। ऐसे लोगों को किस मुंह से वो मांग रहे हैं? उनको तो मतलब सोचना ही नहीं चाहिए कि राम मंदिर हम जाए। और आज भी नाराजगी है, कांग्रेस से नाराजगी है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी से वो हमेशा बसपा विरोधी कार्य किया है, हमेशा हिंदू विरोधी कार्य किया है। जो हिंदू विरोधी कार्य करेगा उसे हिंदू हमेशा नाराज रहेंगे। क्या ऐसा काम किया? क्या आपको लगता है? अयोध्या में बताइए कितने वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे होती है अब तक। ताला भी तो वही खुलवाए हैं, प्राण प्रतिष्ठा तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। वो तो सिर्फ वोट बैंक के लिए ताला खुलवा दिए, पूजा क्यों नहीं करवा रहे थे? ताला खुलवाने से क्या होता है? ताला तो खुलवा दिया कि हम हिंदू का वोट बैंक अपनी तरफ करेंगे, पूजा क्यों नहीं होने दे रहे थे? उन्हीं की सरकार रोक रखी थी, वहाँ पूजा मत कीजिए, मुकदमा उन्हीं की शासनकाल में चला। तो कांग्रेस की नीयत आप लोग को लगती है साफ नहीं थी क्या? साफ थी या नहीं थी? साफ नहीं थी। बाबा क्या कहेंगे? कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी श्रेय ले रही है, असली श्रेय तो उसको जाना चाहिए। ताला तो उसने खुलवाया, प्राण प्रतिष्ठा उसने करवाया, और बीजेपी यहाँ मंदिर 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 कर रही है, प्रधानमंत्री जी के हाथ उद्घाटन कर रही है। ठीक है, लेकिन बिना मंदिर बने क्या पूजा हो सकती है? नहीं। किसने मंदिर बनवाया? मंदिर बनवा रहे हैं आदित्यनाथ योगी और मोदी जी। तो इसका श्रेय किसको देना? श्रेय उन्हीं को होना चाहिए, प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी को। पूरा आप लोग श्रेय देने के लिए तैयार हैं? मंदिर बनने का श्रेय आप लोग किसको देना चाहते हैं? दे रहे हैं मोदी को, योगी आदित्यनाथ मोदी जी को, मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को। अच्छा, योगी मोदी को दिया। अगर योगी मोदी नहीं होते, एक मिनट के लिए मान लीजिए 14 से पहले की हुकूमत होती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता, तो क्या मंदिर ऐसा बनता? कतई नहीं बनता। क्या मंदिर ऐसा बनता? बिल्कुल नहीं बनता। नहीं बनता। क्यों आप लोग को ऐसा लगता है? इसलिए लग रहा है क्योंकि वो लोग सनातन से उनको प्रेम नहीं है। किसको नहीं प्रेम है? अदर पार्टियों को। और अन्य नाम लीजिए, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। लेकिन अगर सनातन धर्म को लेकर के चल रही है, हिंदू धर्म से प्रेम नहीं। राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के चलते हैं, अखिलेश यादव खुद को यदुवंशी बनाते हैं, और आप कहते हैं सनातन विरोधी है। देखिए वो सब एक दिखावा है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि मोदी जी जानबूझकर मंदिर के पहले फ्लोर की टाइमिंग ऐसी रखे हैं जो लोकसभा चुनाव के 2-3 महीने पहले। क्या इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है बीजेपी? हाँ, हाथ उठाकर बताइए। हाँ, एक लाइन से जरा बताइए, क्या इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है बीजेपी? नहीं। देखिए, आपने एक बात कहा अभी कि क्या कांग्रेस या हिंदू धर्म या राष्ट्र घोषित होने पर
जो है देश की संस्कृति, अदर जो धर्म वाले लोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हमारा सनातन वही है, सनातन वही है जो सृष्टि आदि सृष्टि जब से था, आज है और आगे रहेगा। अयम निजः परोवेद गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी चेतना, ऐसी सोच के साथ जिसकी सोच हो है पूरा विश्व अखिल ब्रह्मांड समाहित हो। अड़ो अड़ियाम महतो महियाम, हमारा वेद कहता है। ऐसी संस्कृति सबको साथ लेकर के चलने वाली, वो सबको साथ लेकर, ऐसा हिंदू धर्म। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि अगर 10 सालों में मोदी जी नहीं आए होते तो शायद सनातन का इस स्तर पे सनातन नहीं पहुंचता, सनातन और पीछे जाता। आप लोग को भी ऐसा लगता है? जी पीछे रहता। हाँ। मोदी जी के आने से कोई मोदी जी के आने से पूरा मजबूती आ गई देश में। हाँ। और हिंदू धर्म में? हाँ, हिंदू इकट्ठा हुआ है या बिखर गया है? नहीं, इकट्ठा हुआ है। हिंदू इकट्ठा हुआ, इकट्ठा पूरी तरह। क्यों मानते हैं आप ऐसा? क्यों मानते हैं? ये आपका यकीन है पूरी तरह? अच्छा, जब हम भगवान राम की बात कर रहे हैं, हाँ, तीसरी बार अयोध्या बसने जा रही है। तीसरी बार। पहले बार कब बसा था? दूसरी बार कब राम थे, दूसरी बार विक्रमादित्य ने बसाया, तीसरी बार अब बस रही है। किसके राज में बस रही है? मोदी। कौन बसा रहा है? मोदी और योगी के राज में बस। सही कह रहे हैं? क्या ये सही कह रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी के राज में अयोध्या तीसरी बार बसने जा रही है? तीसरी बार बसने जा रही है। बिल्कुल। कैसी बन रही है, कैसी सज रही है, कैसी संवर रही है? एकदम भव्यतम बन रही है। भव्य स्वरूप हमारे सामने आ रहा है धीरे धीरे। जो है अभी तो 22 तारीख को पूरा काम नहीं पूरा होगा, लेकिन प्रथम स्टेज का जो है काम पूरा होगा। उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कितना भव्य बन रहा है राम मंदिर। अच्छा, लगा था कि ऐसा इस जन्म में देख पाएंगे मंदिर, ऐसा कभी यकीन? अपने दादा के, बाबा के आंखों से, हाथों से, कानों से, मुंह से जो सुना था, जो देखा था, कभी लगा था? कभी 24 में 2024 का चुनाव सामने है। आपको क्या लग रहा है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो देश की हुकूमत में, थोड़ा भैया पीछे चलिएगा, आपको 2024 का चुनाव सामने है, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको लग रहा है कि 2024 में वो सरकार बनाएगी और उसमें राम मंदिर की भूमिका बहुत बड़ी होगी? कौन सी ऐसी पार्टी आप बताइए? भाजपा, बीजेपी, भाजपा, बीजेपी 400 के पार, 400 प्लस रहेगी। बीजेपी 400 बीजेपी। क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा फहराएंगे, भगवा लहराएंगे। आप लोग को लग रहा है कि मोदी जी, हमको तो जो जोश आप लोग का लग रहा है, जिस तरह से आप लोग का रुझान लग रहा है कि 24 में आ गए मोदी जी। आ रहे हैं क्या? हाँ, आ रहे हैं, पूर्ण निश्चित आ रहे हैं। क्यों लाना चाहिए? पक्का क्यों लाना चाहते हैं? इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। हिंदुओं का भला तभी है, और विपक्ष पार्टी आएंगी तो हिंदू और धर्म खत्म करने के लिए आमादा हो जाएंगी। इसलिए हमें जरूरी जी इसलिए लाया जाते हैं, हम निश्चिंत होकर रह सकते हैं, दुकान कर सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, सुकून है, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। हम महिलाओं से सवाल करने जा रहे हैं। आप लोग भगवान राम को मानती हैं, लेकिन कितने लोग ऐसा हैं जो चाहते हैं कि भगवान राम जैसा पति मिले, भगवान राम जैसा बेटा मिले, भगवान राम जैसा भाई मिले? आप चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं कि हमको भगवान ऐसा पति मिले और रामचंद्र जैसा मेरा बेटा हो। हाँ, क्या गुण थे भगवान राम के? ऐसे कौन से गुण थे जो आपको बहुत आकर्षित? बहुत अच्छे गुण है, उन्हीं में हम एकदम रिझी रहते हैं। पूरी तरह से? हाँ, पूरी। अच्छे लगते हैं भगवान श्री राम? बहुत अच्छे। क्या अच्छा लगता है भगवान श्री राम में? कुछ बताएंगे आप लोगों में से कोई? अच्छा लगता है? अच्छे लगते हैं। हाँ, उनके गुण अच्छे लगते हैं। अच्छा, भगवान राम भक्त तमाम लोग खड़े हैं, बताइए 4 ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं भगवान राम की जो आप लोग को अच्छी लगती है? मर्यादा पुरुषोत्तम है और बहुत दयावान थे वो। जो अपने पिता के एक ही, जो अपने माता पिता अपने पिता के एक ही उसके लिए वचन के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास जा सकते हैं, और जो अपने प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान श्री राम की बात तो करते हैं, अपने घर में वो आचरण कौन कौन अपने आत्मसात किया है? क्या आप लोग वो भूमिका निभाते हैं? एक आदर्श बेटे की भूमिका,
एक आदर्श पति की भूमिका आप लोग निभाते हैं? जी कितना निभाते हैं? जी, प्रयास तो हमारा पूरा ही रहता है कि हम वो पूरी भूमिका भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्श पे ही चले। और जो नई पीढ़ी है वो अगर भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्श पे चलेगी तो उनको कभी जीवन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्या बताते हैं भगवान राम को लेकर अपने घर में जो बात होती है, क्या बताते हैं आप लोग? क्या उनके बारे में बताते हैं कि बेटा राम जैसा बनो, उनके जैसा दयावान बनो, उनके जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, उनके जैसा स्त्रियों के लिए जो समर्पित व्यक्ति है उनके एक भाव के लिए वैसा बनने की कोशिश? जी, भगवान पुरुषोत्तम राम की तरह ही हम लोग सोचते हैं, परिवार को शिक्षा यही देते हैं बच्चों को कि वो भी उन्हीं की तरह बने।